ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। हेलो एवरीवन। ओके, हाव आर यू ऑल? कसे आहात सगळे? हॅलो, हाय हाय अनिकेत, हाय मिलिंद, थँक्यू. ओके, सो अंकुर सिंग आपल्यासोबत जॉईन झालेला आहे, कनेक्ट झालेला आहे. सो हॅलो एव्हरीवन अँड व्हेरी वॉर्म वेलकम टू tenniscricket.in लाईव्ह इंस्टाग्राम शो विथ मी रेश्मा मयेकर. आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. सो खूप दिवसांनी भेटलो, 4-5-6 दिवसांनी भेटलो. कसं वाटतंय सगळ्यांना? आवाज येतोय परफेक्टली? प्लीज थम्सअप दाखवा जर आवाज येत असेल तर. ओके, सो कशा आहात सगळे? हाव यू ऑल? मस्त अगदी. अजूनही लॉकडाऊन पिरियड एन्जॉय करताय. सो आपण 1 मिनिट फक्त थांबूया, म्हणजे आपले अजून जे व्ह्युअर्स आहेत ते कनेक्ट होतील. सो किती एक्सायटेड आहात आज रायगडचा एक असा गोलंदाजला भेटायला ज्याने अगदी देशाबाहेर जाऊन सुद्धा स्वतःचा नावाचा, रायगडचा आणि भारताचा डंका गाजवलाय. अशा प्लेयरची आज आपण मुलाखत घेणार आहोत आणि नक्कीच ही मुलाखत हिंदीमध्ये असेल, कारण मला खूप प्रेक्षकांनी सांगितलं की मॅडम हिंदीमध्ये सुद्धा मुलाखत घ्या. मग आज आपण जी मुलाखत घेणार आहोत ती हिंदीमध्ये असणार आहे. ओके, आणि तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे अंकुरला जेव्हा आपण कनेक्ट करू तेव्हा सगळ्यांनी टाळ्या आणि थम्सअप दाखवून त्याचं स्वागत करायचं आहे. सो लेट्स कनेक्ट स्विंग का किंग, रायगडचा बादशाह, द वन अँड ओनली अंकुर सिंग. लगेच त्याला कनेक्ट करणार आहोत आपण थ्रू आवर लाईव्ह इंस्टाग्राम व्हिडिओ. ओके, हेलो हेलो मैम, हाउ आर कैसी हैं यू? आप? आई एम फाइन, मैं व्हाट अबाउट यू? बहुत अच्छी. या आय एम गुड. सो सगळ्यांनी टाळ्यांनी स्वागत करायचं आहे अंकुरचं. सगळ्यांनी थम्सअप दाखवायचं आहे अंकुरला. अंकुर, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू लाइव इंस्टाग्राम थैंक शो यू, विथ मी रेशमा मयेकर. थैंक यू मैम, थैंक यू, tenniscricket.in ने जो आज हमें कनेक्ट किया हुआ है इस लाइव इंस्टाग्राम शो में आपका स्वागत है. थैंक यू मैम. सो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे लाइव इंस्टाग्राम विथ मी रेशमा मयेकर? हाउ यू फीलिंग? मैम बहुत अच्छा लग रहा है. ये दिन का काफी दिन से वेट कर रहा था कि एक अच्छा इंटरव्यू हो और अपना एक्सपीरियंस यस लोगों से शेयर करूं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. यस, बहुत अच्छा लग रहा है आपको. और मैंने देखा आपने आपका जो रूटीन है उसमें आपने इंटरव्यू से नहीं लेकिन बहुत सारी चीजों से जैसे कि एक्सरसाइज हो या कुकिंग हो, वो सारी चीजों से अपना जो एक मैसेज है वो लोगों तक दे रहे हो. तो बताइए कैसा है जी आपका मैम. डेली का शेड्यूल? लाइक हाउ इज योर होल डे गोइंग? मैम डेली कैसे जाता है पूरा दिन? मैम मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ मैम. मैंने मॉर्निंग में नियर अबाउट 5 o'clock 5:30 तक उठ जाता हूँ और उठ के फ्रेश वगैरह होकर फिर अपना वर्कआउट करता हूँ. गांव के बच्चे हैं उनको सबको इकट्ठा करके खुद भी वर्कआउट करता हूँ, उनके साथ भी वर्कआउट करवाता हूँ उनको भी. तो ऐसा शेड्यूल होता है, 1-1.5 घंटे वर्कआउट करता हूँ. वर्कआउट के बाद फिर आफ्टर वर्कआउट ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ. फिर मैम इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा फैमिली के साथ स्पेंड करने का लॉकडाउन की वजह से. तो पूरा होल डे फैमिली के साथ लॉकडाउन की वजह से स्पेंड करता हूँ. इंडोर गेम्स खेलता हूँ, लूडो वगैरह, चेस, कैरम. और इवनिंग में प्रैक्टिस करता हूँ. बगल में ये बना रखा है हमने नेट प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ जाके इवनिंग प्रैक्टिस करता हूँ. और रात में खाना वाना खा के 10 बजे तक, मैक्सिमम 10 या 11 बजे तक सो जाता हूँ. मतलब अंकुर, पहले शख्स आप जो मुझे मिले हो इतने लॉकडाउन के पीरियड में जिसने मुझे ये कहा है कि मैं 10 बजे खाना खा के सो जाता हूँ और सुबह 5:30 नहीं बजे मैम, उठता हूँ. खाना तो क्योंकि मैम और पहले खा लेता हूँ 9 बजे तक, लेकिन सोता 10-11 बजे अच्छा, तक ही हूँ. हाँ वही मतलब 10-11 o'clock तक यू आर डन फॉर द डे एंड आपका बेड और आप मिल जाते हो 10-11 बजे तक. यस आपको मैम, पता यस है मैम. आजकल जब से ये लॉकडाउन या क्वारंटाइन जब से शुरू हुआ है 5:30-6 बजे लोग सोते हैं. ये जी मैम, सोने का मैं भी टाइम हो मुंबई गया में है. था ना मैम. मैं मुंबई में था, मैं तो मेरा भी शेड्यूल यही था. लेकिन अभी मुझे 2 वीक हो गए यहाँ अपने घर आए हुए, गांव में आए हुए यूपी में. तो यहाँ पे शेड्यूल मेरा ओके, चेंज हो गया है. जी जी अच्छा मतलब आप अभी आपके होम टाउन चले गए? जी जी, होम टाउन में हूँ.
अरे वाह, क्या बात है, फिर से अपने घर वालों के साथ मिलने का ये अच्छा, इसलिए आपने कहा कि जो फैमिली टाइम है वो मिल रहा है आपको। जी 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 एग्जैक्टली। मैम, इसीलिए बोला मैंने। सो चलिए, अभी आपने आपका डेली रूटीन तो बता दिया, तो अभी जाते हैं हम हमारे करियर के पास। सो कैसे शुरू हुआ, मतलब अंकुर सिंह ये जो हीरा है वो रायगढ़ को कैसे मिला, कैसे शुरुआत हुई अंकुर सिंह की? मैम बेसिकली ये बहुत है लंबी कहानी है मैम, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बचपन से ही। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में वो लखनऊ में था, लखनऊ में मैंने पढ़ाई लिखाई अपनी करी 12th तक, और वहाँ से क्रिकेट खेलता था। मैं खेलता था टेनिस, बहुत से खेलता था। मतलब बेसिकली वो लेदर क्रिकेट नहीं खेलता था मैं। तो वहाँ से मैंने टेनिस क्रिकेट खेलता खेलता मतलब खेलते खेलते स्टार्ट किया। फिर वहाँ की प्रोफेशनल टीम जो भी लखनऊ में थे सीनियर प्लेयर्स, उनकी टीम में खेला। उसके बाद हमारे साथ एक कामरान खान करके एक लड़का है जो आईपीएल भी खेला राजस्थान रॉयल्स से, तो हमारे साथ टेनिस क्रिकेट खेलता था। आफ्टर 12th में पढ़ाई करने के लिए जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आ गया जो कि वाराणसी के पास है। तो वहाँ मेरी मुलाकात कामरान से हुई, वो टेनिस क्रिकेट खेलता था। और उसके बाद वो लेदर क्रिकेट में जब गया तो मुझे पता चला कि आफ्टर 1 ईयर के बाद वो आईपीएल खेल लिया राजस्थान रॉयल्स से, जब मुंबई आने के बाद। तो मैंने उससे पूछा कि मतलब कहाँ पे गए, किससे मिले, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके सर हैं नौशाद खान करके, उनके पास गया, उन्होंने मतलब हेल्प करी। तो उसके बाद फिर मैं मुंबई आया। तो बेसिकली मैं मुंबई आया लेदर क्रिकेट के लिए, लेकिन अभी लेदर क्रिकेट में मालूम है इतना एक्सपेंसिव है, तो मिडिल क्लास फैमिली ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो बेसिकली वहाँ 1 डेढ़ साल रहा, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाया। तो उसके खर्चे के लिए मैंने टेनिस क्रिकेट चालू किया। मैं रायगढ़ में फर्स्ट टाइम नीलेश परदेसी से मिला, हमारा मैनेजर है और मतलब भाई जैसा है, फैमिलियर है एकदम। तो उसने बहुत हेल्प किया वहाँ के टेनिस क्रिकेट के लिए, और वहाँ मिला। फिर वहाँ मैंने हरिओम करके एक पनवेल की टीम है, वहाँ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। फिर मैंने स्विग स्पोर्ट दापोरी करके टीम है, उनके में ग्रामीण क्रिकेट खेला। तो काफी लोगों ने मतलब बैकग्राउंड बहुत पुश किया, लोगों ने बहुत अच्छा हेल्प किया। हमारे यूपी का एक दोस्त है अबू सामा करके, वो बेचारा ऑलवेज मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा कि मैं किसी भी मतलब कंडीशन में हूँ, पूरी कंडीशन में हूँ, तो उसने ऑलवेज हेल्प करी है। तो मतलब लेदर बॉल से के तरफ आप बहुत अट्रैक्टेड थे, लेदर बॉल के तरफ आप खेलते थे, और उसके वजह से आपने सोचा कि मैं मुंबई मैं था नहीं हूँ, अट्रैक्टेड हूँ। खेल रहा हो यस यस यस, खेल रहे हो। सो उसके वजह से आपने सोचा कि मुंबई आ जाओ, और मुंबई में सरवाइव करने के लिए यू स्टार्टेड विद टेनिस क्रिकेट, एंड देन रेस्ट इज ए हिस्ट्री, राइट? सो इसी तरह से आपकी शुरुआत हुई। फिर आपने नीलेश परदेसी के बारे उनका उल्लेख किया, राइट? सो नीलेश परदेसी के लिए आपने कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। सो मैं अपने जो व्यूअर्स है उनको थोड़ा सा वो बोल के दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत स्वीट गेस्चर दिखा के उनके लिए कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। सो नीलेश परदेसी is not just a mentor, he is a brother for me. When Ankur moved to Mumbai from UP, he has been mentored and guided by Nilesh Pardesi, a man who trusted Ankur on and off the field throughout his career. Don't forget, Ankur Nilesh pair won the battle of Raigad versus rest of Maharashtra in Ratnagiri Champions Trophy, and won the first ever India-Pakistan battle in 10 PL Sharjah. Whether it is cricket or personal life, Nilesh is always there with me. Even when I don't bowl as per his expectation, he never gets hurt, gets angry. As a good team manager, he backs me every time in my failure. Failure is a part of the game. Focus on your weak points. Work hard. Those are encouragement words he always tell me. Ankur loves his manager a lot. He is a sweet guy. मतलब इतने अच्छे लाइंस आपने नीलेश परदेसी के लिए लिखे। आपसे उनकी मुलाकात कैसे हुई, वो क्या दौर था, कैसे था? मैं मुलाकात की बात की जाए तो मैं बेसिकली वहाँ प्रैक्टिस करता था लेदर क्रिकेट में, नौशाद करके यहाँ माचो क्रिकेट क्लब में। तो वहाँ एक दोस्त था अरसलान करके, दोस्त था नहीं दोस्त है, तो वो भी वही प्रैक्टिस करता था। तो वो तो दोस्त है, तो वो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लेदर क्रिकेट खेलता था और वहाँ पे टेनिस क्रिकेट भी होता था। तो उसकी मुलाकात पहले नीलेश से हुई थी। तो नीलेश टेनिस क्रिकेट की टीम बनाता था, तो उसने पूछा कि कोई बॉलर है करके क्या। तो मेरा यूपी में नाम था थोड़ा बहुत, तो अरसलान को पता था। तो अरसलान ने मेरा नाम उनको वो बोला कि मतलब रिकमेंड किया कि अंकुर है करके, एक लेफ्टी बॉलर है, अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम तब मैं नीलेश से मिला मतलब मेरी मुलाकात हुई। ओके, एंड देन उन्होंने आपके टेनिस क्रिकेट में आपके करियर को ग्राफ देने के लिए उनका भी हाथ है। जी हाँ, राइट, जरूर उनका हाथ है, राइट। ओके, सो इसी तरह से आपकी मतलब लेदर, देन टेनिस, ग्रामीण, देन ओपन, फिर
आ गया एक पॉइंट जब आप 10 PL में गए और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मतलब पूरे हिंदुस्तान जो मैच देख रहे थे, टेनिस क्रिकेट में ऐसे पहली बार हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान 10 PL में जाके, जिसका नेतृत्व अंकुर सिंह कर रहे थे, जिसका कैप्टन अंकुर सिंह थे, क्या फीलिंग थी जब पता चला फर्स्ट टाइम आपको कि आप कैप्टन होने वाले हो 10 PL इंडिया पाकिस्तान के? सो वो फीलिंग कैसी थी और कैसे, मतलब स्ट्रैटेजी कैसे बनाई, क्या सारी चीजें थी? जी मैम, पता तो मुझे था नहीं कि मैं कैप्टन बनने वाला हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं टीम में हूँ कि नहीं, लेकिन एक मतलब पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि मैं भी शायद सेलेक्ट हूँ मैं टीम में एज अ प्लेयर, क्योंकि मैं अच्छा कर रहा हूँ इस साल। तो मुझे जब टीम निकली तो एज अ कैप्टन एक्सपेक्टेड नहीं था रियली। मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं कैप्टन बनाया जाऊंगा, लेकिन जब कैप्टन बनाया तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। सो उसके बाद एक जिम्मेदारी सा फील होने लगा कि नहीं यार, जिम्मेदारी यार पूरे देश का, पूरे देश के मतलब देशवासी हैं, पूरे देशवासियों मतलब हमको देख रहे हैं। और एक अलग सी फीलिंग थी कि मतलब कुछ भी करके यार जीतना है मैच। सो उस पर फोकस किया हमने हमने वहाँ भी मैच में भी जाके प्रैक्टिस किया, जो भी प्लेयर्स थे हमने बात करी उनसे कि मतलब कौन से बेस्ट 11 है उनको खिलाया जाए। तो हमने बेस्ट 11 सेलेक्ट की और हमने मैच देखा ही होगा आपने कि मैच जीते हम लोग। जी हाँ, मैंने तो देखा, मतलब जब पता ही चला था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है और जिसमें इंडिया में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त भी खेल रहे थे, और आप 10 PL इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करें तो उसके अंदर उस्मान पटेल था, विश्वजीत ठाकुर, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स। सो मतलब कितना ये जिम्मेदारी थी आपके ऊपर कि इतने बड़े प्लेयर्स के साथ है खेलना है, मतलब क्या था वो पूरा माहौल, कैसा था? मैम मेरे अकॉर्डिंग प्लेयर्स तभी बड़े होते हैं जब वो करंट सिचुएशन में जो प्रेजेंट में परफॉर्म करें। मैं पास्ट पे जाता नहीं हूँ कि पास्ट में कौन मतलब किसने क्या किया है। जो प्रेजेंट में कर रहा है मेरे हिसाब से वही प्लेयर बड़ा है। तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े प्लेयर हैं या करके, या ये है कि अच्छे प्लेयर, मैं अच्छा प्लेयर बोल सकता हूँ। सब हमारी टीम में सब अच्छे प्लेयर्स थे और सबका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था। ऐसा नहीं कि किसी को ऐसा हो कि नहीं यार मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो किसी का ऐसा नहीं कि मतलब मुंह फूला हुआ था। सब एकदम पॉजिटिव वे में थे, जो इवन जो प्लेइंग 11 थे जो बाहर बैठे थे, सपोर्टिंग स्टाफ थी। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल था वो मैच का, वो ग्राउंड पे। और जीतने के बाद मतलब कितनी खुशी हुई थी, मतलब क्या क्या करने, मतलब कितने सपने पूरे किए थे आप लोगों ने? मैं अभी जीतने के बाद तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग हुई कि आप अगर इंडिया के लिए आप मैच जीतो और एज अ कैप्टन आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई और आपने उसको पॉसिबल किया है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। डांस करने का मन कर रहा था पूरा खुल के, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट मैच का तो वो थोड़ा सा दिल में रह गया कि डांस कर नहीं पाया। अगर वो मैच लास्ट मैच होता या उसके बाद टूर्नामेंट खत्म हो जाता तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे डांस करता मैं। हाँ, मतलब इतनी खुशी हुई थी कि बस छोड़ छाड़ो, मुझे डांस करने दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यस मैम, यस सो मैम। इसके बाद और एक टूर्नामेंट जो हुई, रायगढ़ वर्सेस रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी, उस टूर्नामेंट के बारे में बताएं, क्योंकि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रायगढ़ द फर्स्ट टाइम, और कितने फिर से एक बार सपनों को पूरा करना है, चुनौतियां कैसे, वो सब आपने कैसे सोचा और कैसे किया? नहीं मैम, पहले मैं तो ये क्लियर कर दूं कि ये मैच पहले हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच बाद में हाँ हुआ था। जी हाँ, एग्जैक्टली। रायगढ़ और तो रेस्ट ऑफ ये महाराष्ट्र का पहले हुआ था। जी जी, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी में दीपक दादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनका मुझे ऐसे फोन आया, पूछा कि अंकुर ऐसा फॉर्मेट करने जा रहे हैं, क्या लगता है, क्या ये सक्सेस होगा? मैंने कहा दादा बहुत ही अच्छी सोच है, आप अगर ऐसा टूर्नामेंट कराते हैं या ऐसा एग्जीबिशन मैच करा रहे हैं आप उस टूर्नामेंट के दौरान, तो एक अलग सोच है और पूरी पब्लिक आपसे जुड़ेगी और बहुत ही अच्छा मैच भी होगा। आप बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करिए। तो उन्होंने भी सब मुझसे पूछ के कि अंकुर तेरे को कैप्टन बना रहा हूँ इस टीम का और कौन से तेरे को बेस्ट 11 लगते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया। और अच्छा मैच हुआ, लेकिन बहुत ही प्रेशर वाला मैच हुआ। देखा रहेगा आपने कि उसमें मयूर वाघमारे ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। उसके बाद फिर लास्ट में अंगद पाटिल ने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला। ये देख के अच्छा लगता है कि जब आपके सीनियर बॉलर्स या सीनियर प्लेयर्स मार खा जाते हैं या बॉलिंग नहीं परफॉर्म कर पाते हैं या एज अ बैट्समैन नहीं खेल पाते हैं, तो जूनियर्स अगर ऐसा इनिशिएटिव लेके परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का क्रिकेट और भी आगे जा रहा है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। यस। और जब हमने मयूर वाघमारे का इंटरव्यू लिया था, तभी मयूर वाघमारे ने भी हमें ये बात कही थी कि आपने कैसे उसको संभाला था, क्या क्या टिप्स दिए थे। शायद आपने वो क्लिप भी देखी होगी वो उस जी जी, बात की। हाँ देखा देखा। सो फिर इसी तरह से, मतलब पहले रायगढ़ वर्सेस रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, देन 10 PL, ऐसे तो बहुत सारे टूर्नामेंट है जहाँ पे हमारे अंकुर सिंह ने प्रतिनिधित्व किया है। अंकुर, जब एक
कैप्टन होता है वो जब वो एक टीम का प्रतिनिधित्व करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, क्योंकि कभी कभी टीम प्रेशर में होती है, कभी कभी टीम प्रेशर में नहीं होती है, कभी कभी हम जीतने वाले होते हैं, कभी कभी हम हारने वाले होते हैं। तो तभी क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में रहती है? मैम मैं ऐसा एक्चुअली ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसके दिमाग में प्रेशर नहीं होता या वो सोचता, जो ये अगर ये बोले कि मैं प्रेशर में नहीं खेलता हूँ तो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। प्रेशर में सब रहते हैं, वो सिचुएशन उसको हैंडल करना आता है जो जिस हिसाब से बेस्ट है। तो ऑलवेज अगर कभी कभी ऐसा वो नेगेटिव थॉट मेरे अंदर भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो मैच हार जाए या कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए, लेकिन ऑलवेज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिविटी खुद के अंदर रखे रहूँ और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ऐसा कुछ फील ना हो कि मैं नेगेटिव जा रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। सो हमारी गेम प्लानिंग होती है, जैसे हमारे जो भी प्लेयर्स हैं रायगढ़ के, जो भी सीनियर प्लेयर्स, योगेश पवार हो गए, विश्वजीत ठाकुर हो गए, जो भी हम मिलकर बात करते हैं कि क्या लगता है, तो मैं सुनता सबकी हूँ, करता अपने मन की हूँ, जो मुझे बेस्ट लगता है। तो यही होना चाहिए आई थिंक सारे कैप्टन को। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। और अपनी, हाँ राइट। और मैम एक और हमारी टीम पे एक ये भी अच्छी बात है कि जो भी प्लेयर्स हमारे हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों चाहे सीनियर प्लेयर्स हों, तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई डिसीजन कुछ गलत हो जाए तो वो मतलब कुछ बोल रहे हैं, मतलब मुझे आके उल्टा सीधा बोल रहे हैं या मैनेजर को बोल रहे हैं या टीम ओनर को बोल रहे हैं। तो एक यूनिटी है हमारी टीम में कि आके ऑलवेज पॉजिटिविटी देते रहते हैं कि नहीं अंकुर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, या किसी से कुछ खराब परफॉर्मेंस हो गया तो ऑलवेज आके बैक करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं। ये एक अच्छी बात है टीम की हमारे। जी हाँ, मतलब हमेशा एक दूसरे का साथ देते, चाहे टीम परफॉर्म कर रही हो या टीम परफॉर्म नहीं कर रही हो। ये right. बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 5 उंगली जब मिलाते तभी मुट्ठी बनती है, एक उंगली से कभी मुट्ठी नहीं बन सकती। राइट। तो हमेशा अगर सब प्लेयर एक साथ रहेंगे तो ही हम वो जो टीम है वो जीत सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई मैच आपको या ऐसा कोई टूर्नामेंट आपको याद आ रहा है क्या जिसमें बहुत प्रेशर आया हो और जब एकदम यूनाइटेड हो गई हो रायगढ़ की पूरी टीम, और तभी मतलब आपने वो मैच का पूरा नक्शा ही बदल दिया हो? ऐसा कोई टूर्नामेंट या ऐसे कोई मैच आपको याद आ रही है? मैम मैं अपना तो नहीं है, ऑलवेज मैं दूसरों का बात करूंगा, क्योंकि अभी आप 10PL का फाइनल आप देख सकते हैं। 10PL के फाइनल में जो हमने किया 10 ओवर में कुछ आई थिंक 60 या 67 रन किया था, वो ग्राउंड पे वो विकेट पे ऐसा रन चेस करना, मतलब सेव करना सॉरी, बहुत डिफिकल्ट है। तो हमने बैटिंग किया, योगेश पवार ने अच्छा इनिंग खेला, लास्ट में जाकर हमारे 67-68 रन बनाए थिंक। तो हमने टीम मीटिंग में यही बोला कि हमको बॉलिंग तो करनी है अच्छी और साथ है कि फील्डिंग में एफर्ट लगाना है अच्छा, और जितना मैच को लंबा करो। उस हिसाब से सब बॉलर पे अच्छा बॉलिंग डाला, विश्वजीत ठाकुर ने अच्छा बॉलिंग डाला। यस मैम, आवाज आ रही है आपको? अंकुर, शायद आपके वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक सो, क्योंकि आप अभी क्लियर नहीं दिख अभी रहे भी हो। आ रही? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, तो मैम तो ये बात हुई हमारी कि हमको मतलब बेसिक, जो हमारा बेसिक चीज है उस पर हमको फोकस करना है कि जो जो कैसे बॉलिंग करना है, फील्डिंग में कितना एफर्ट लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से वो फाइनल मैच में जो बॉलिंग डाला है, फिरोज ने अच्छा बॉलिंग डाला है, फरमान करके एक बॉलर था हरियाणा का, उसने बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला, विश्वजीत ठाकुर ने अच्छा बॉलिंग डाला, ने अच्छा बॉलिंग डाला। तो वो अच्छा मैच, फील्डिंग में भी एफर्ट लगा रहा है। तो मुझे अगर हकीकत बोला जाए कि अगर फाइनल मैच में ज्यादा मजा आया। जी हाँ अंकुर, शायद आपके वाईफाई का थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार अगर आप चेक कर लेंगे तो बाद में हमें बात करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है अंकुर? हाँ हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आपने ऐसे बताया कि 10PL का ही एक एग्जांपल आपने दे दिया, क्योंकि वो बहुत प्रेशर वाली मैच थी, क्योंकि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करना, और इंडिया पाकिस्तान की मैच हमेशा होती है तो मतलब बच्चा भी नहीं छोड़ता वो मैच। और अभी तो हमारा टेनिस इतना बड़ा हो चुका है कि टेनिस क्रिकेट इतना बड़ा हो चुका है कि मतलब हम शारजा में जाके इंडिया पाकिस्तान की टेनिस क्रिकेट मैच खेल रहे, देख रहे, उसका प्रतिनिधित्व करने मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। अभी आप मुझे बताइए कि रायगढ़ के अलावा अगर हम भिवंडी का क्रिकेट बोले या ठाणे का क्रिकेट बोले, तो उसमें आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है, या उनके प्लेयर्स को आप कैसे देखते हो? मैम आपने भिवंडी क्रिकेट की बात करी, राइट? यस। तो मुझे भिवंडी क्रिकेट में मुझे जयेश पाटिल अच्छा पसंद है प्लेयर, क्योंकि एज अ प्लेयर और एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छा
बहुत अच्छे दोस्त, और भावेश वो भी बहुत सारे अच्छे होंगे वहाँ पे, लेकिन वो शायद वहां से बाहर निकले नहीं, या वो उन्होंने क्रिकेट और अभी ये बड़े प्लेटफॉर्म पे आए नहीं। तो मैं जिन प्लेयर्स को जानूंगा जो देखने मुझे अच्छे लगे, तो भावेश पवार और जयेश पाटिल ही। और अगर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में आपका सबसे फेवरेट कौन है, मतलब जिसके साथ आपको खेलने के लिए साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है? रायगढ़ में मेरी टीम में, कि आप ऑल ओवर रायगढ़ बात कर रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ रायगढ़ में मेरी टीम में, या फिर और रायगढ़ की बात कर नहीं, कोई भी आपके टीम में भी, आपके टीम के अलावा कोई भी। रही हैं? मेरी टीम में थॉमस डाइस, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में है फिलहाल। तो ये दो प्लेयर की मैं बात करूंगा कि मुझे जो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शायद आपके वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेटवर्क इशू रहेगा शायद से, मे बी। वही सारी क्लियर में। शायद, हाँ। यस, कोई बात नहीं, ये नेटवर्क इशू तो सब जगह पे अभी चल रहा है, प्रॉब्लम ही है ये। सो उस्मान पटेल से आपकी कब मुलाकात हुई, मतलब कैसे मुलाकात हुई, कोई इंसिडेंट याद है क्या? क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे आपके और उस्मान पटेल के मतलब जोड़ी के बारे में, कि कैसी है ये जो इन दोनों की जोड़ी, मतलब कैसे आप मिले और कितना मजा आता है उस्मान पटेल जी के साथ खेलने के लिए आपको, क्योंकि आखिर मैम में रायगढ़ का एग्जैक्ट टाइगर बोल है वो। तो मुझे, यस मैम, राइट। पटेल का तो याद है कि मैं उस्मान पटेल से कब मिला, लेकिन हम साथ में खेले हैं। तो गेम बैटिंग उसकी, जो वो शॉट खेलता है, हर तरह के शॉट्स हैं उसके पास, हर तरफ वो बाउंड्री क्लियर कर सकता है। और बेसिकली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि नेवर गिव अप एटीट्यूड है उसके अंदर। तो बहुत ही अच्छे प्लेयर। जी हाँ, बहुत हम्बल है, बहुत शांत है, और जब मैदान में जाते हैं तो शेर जैसे दाढ़ मारते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग इज वेरी सॉफ्ट इन अ नेचर, राइट। और विश्वजीत ठाकुर के बारे में क्या कहना है, मतलब उनकी कौन सी स्टाइल आपको बड़ी पसंद है? विश्वजीत की, राइट ना मैम? यस, विश्वजीत की ना मैम, यस, यस, विश्वजीत यस। की जब वो बॉल डालता है, या विकेट लेने के बाद जब वो फॉलो थ्रू के बाद जब वापस आता है ऐसे 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 करके, तो उसका एक अलग एटीट्यूड है। किसी भी को बैटिंग या बॉलिंग रेडी नहीं, मतलब मैं अंकुर, आपको मैं कट करके, कैन आई ज्वाइन यू अगेन, क्योंकि आपके वाईफाई का मुझे थोड़ा सा इश्यू लग रहा है, उसके वजह ओके, से आप जो बात बोल रहे हैं वो क्लियर मुझ तक या ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही है। सो मैं आपको फिर से एंड कर करके दूंगा। अगेन ओके, आई कनेक्ट यू। ओके, ओके, ओके। या, हेलो, ओके, हेलो, अगेन वार्म वेलकम। हेलो। थैंक यू। ओके, सो फिर से एक बार बताइए कि आपको विश्वजीत ठाकुर की कौन सी स्टाइल बड़ी पसंद है? मैं विश्वजीत ठाकुर का बताया कि जब वो बॉल डाल के मुझे जब वो फॉलो थ्रू से वापस आता है, थोड़ा सा झुक के ऐसे टशन में से चल के आता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और ऑलवेज वो जो फील्ड पे उसका एटीट्यूड रहता है पॉजिटिव, किसी भी सिचुएशन में बैटिंग दो या बॉलिंग दो, तो बोलता है नहीं नहीं, मैं करूंगा। तो अच्छा लगता है कि बहुत ही ऐसे कम प्लेयर्स में दिखता है जो जिम्मेदारी लेके खुद से बोलते हैं कि मैं बॉलिंग डालूंगा या बैटिंग में जाऊंगा। जी हाँ, मतलब एक उसका ग्राउंड पे एक अपनी छवि उसने बना कर रख दी है, कि ऐसे ऐसे झुक के थोड़ा सा चल के जाने की। यस तो मैम। ऐसे और ऐसे माइक लेता ही नहीं है, कुछ बोलने को बोलिए तो माइक में बोलता ही नहीं है, कितने भी मैन ऑफ नहीं, द नहीं मैच बोलता लीजिए। वो।
हाँ, नहीं नहीं बोलता वो। हमने इसलिए सोचा था विश्वजीत का इंटरव्यू लेने के लिए, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे, लेकिन वो बात ही नहीं करते, मतलब इतना शर्माते बात कि ही वो नहीं। बात ही नहीं करते कि हम उनके साथ इंटरव्यू क्या लेंगे। ओके, सो अभी आपकी टीम की बातें चल रही है, तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगी। आपको बताना है कि आपके टीम में वैसा कौन है, या सबसे ज्यादा वो चीज कौन करता है या कौन खाता है। ठीक है, मैं आपको कोई कोई चीजें ओके मैम। दिखाऊंगी, आपको देखनी है। सो सबसे पहले है मिर्ची। सो आपके टीम में, या आपके मतलब आप जिनके साथ क्रिकेट खेलते हो, सबसे ज्यादा तीखा प्लेयर कौन है? तीखा प्लेयर मिर्ची तो खैर कोई नहीं खाता, लेकिन तीखा प्लेयर की अगर बात की जाए तो योगादाई है, क्योंकि वो बहुत बैटिंग जो है उनकी वो देखने में बहुत शांत लगते हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करते हैं तो बहुत तीखे अंदाज में करते हैं, जैसा कि आपने 10th में भी देखा होगा कि पता नहीं लगता है कि वो इतने सिक्स मार सकते हैं, या कब वो रहेंगे सिंगल करते करते, कब वो बाउंड्री में मतलब बाउंड्री में खेलने लगेंगे, कन्वर्ट करने लगेंगे बॉल। तो मैं तीखा प्लेयर की बात करूं तो उनको ही बोलूंगा मैं। और खट्टा प्लेयर कौन है? खट्टा प्लेयर तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं दे सकता खट्टा प्लेयर कौन है। भाई हमारा इंटरव्यू है, कुछ अलग तो चाहिए ही। खट्टा प्लेयर की अगर बात करूं तो संदीप पाटिल है। तो अब क्यों? क्यों है ये नहीं बता सकता मैं। ओके, मीठा प्लेयर कौन है, जैसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है या मीठा है जो? एंड चॉकलेट की बात करें तो आई थिंक थॉमस डैश चॉकलेटी प्लेयर है, और चॉकलेट भी बहुत पसंद है उसे। बहुत अच्छा वो इजी पूरा मैच लेके जाता है लास्ट तक। तो चॉकलेटी प्लेयर की बात करें तो मैं थॉमस डैश को बोलूंगा। ओके, और टी लवर कौन है, सबसे ज्यादा टी कौन पीता है? मैम टी लवर तो मैं ही हूँ। अच्छा मैनेजर नीलेश परदेसी है। अच्छा, चाय के दीवाने। और सबसे ज्यादा चाइनीज कौन खाता है, मतलब अगर आप टूर वूर पे जा रहे हो तो चाइनीज वगैरह खाना, ये सब सारी चीजें होती रहती है, तो सबसे ज्यादा चाइनीज कौन खाता है आपके टीम में? मैं सबसे ज्यादा विश्वजीत ठाकुर ही खाता है चाइनीज, उसको चाइनीज बहुत पसंद है। हाँ देखो, विश्वजीत ठाकुर के फैंस को पता चल गया कि अगर विश्वजीत ठाकुर के लिए कुछ गिफ्ट लेकर जाना है तो चाइनीज लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसे चाइनीज बहुत पसंद है। देखिए अभी ओके, अभी उसके बाद अभी है चाइनीज हमारे कुछ पास। मत लीजिए, कोरोना चल रहा है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास है ये अमूल, अमूल बटर। जो सबसे ज्यादा बटरिंग कौन करता है? मैं सबसे ज्यादा अमूल बटर की बात की जाए तो नीलेश परदेसी करता है, हमारी टीम का मैनेजर। उससे मतलब वो उसको एक्चुअली उसकी गलती नहीं है, उसको सब प्लेयर को मैनेज करना है, तो वो सब प्लेयर से अगर ऐसे बात नहीं करेगा तो सब प्लेयर एक साथ कैसे रहेंगे। तो अगर मैं बोलूं बटरिंग प्लेयर कौन है तो सॉरी बटरिंग आदमी कौन है तो नीलेश परदेसी को बोल सकता हूँ मैं। सो नीलेश परदेसी जब देखेंगे तो बड़े हंसने वाले हैं ये इंटरव्यू। ओके, सो फन अपार्ट, मतलब आपके टीम में आपको पता है कि कौन कैसे है, मतलब कौन खट्टा है, कौन चाइनीज लवर है। यही तो एक कैप्टन की निशानी होती है, जिसे पता होता है कि हमारे सब प्लेयर कैसे हैं। सो वेरी वेल डन अंकुर। सो हमने ना इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखा था, जिसमें हमने पूछा था हमारे व्यूअर्स को कि आप क्वेश्चन पूछिए, और वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछूंगी लाइव सेशन में। सो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। सो ओके। सबसे पहले रत्नागिरी ट्रॉफी, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस रायगढ़ बोली, क्या आप बोलना चाहते हो उसके बारे में? हम जैसे कि वो मैंने बताया कि ये बहुत ही नया तरीका था एग्जीबिशन मैच का। तो जैसे अभी आज तक आपने रायगढ़ थाने सुना होगा, या मुंबई वर्सेस रायगढ़ का मैच हुआ रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छी सोच थी दीपक दा की कि उन्होंने एक अलग फॉर्मेट रखा, और आई थिंक पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र को वो मैच देखने में, व्यूअर्स को मैच देखने में मजा आया। तो मैं कहूंगा कि ऐसी ही सोच आप आगे भी करते रहिए, सोचते रहिए, और ऐसे ही मैचेस कराते रहिए, व्यूअर्स बढ़ेंगे और ऑडियंस को और भी अच्छा लगेगा। जी हाँ, आपने ठाणा वर्सेस रायगढ़ की बात की। मेरा मतलब एक बहुत अगेन एग्जीबिशन मैच होती है ठाणे वर्सेस रायगढ़, तो ऐसी कौन सी ठाणे रायगढ़ की आपको मैच याद आ रही है क्या, जिसमें यू आर द कैप्टन और आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बहुत प्रेशराइज मैच थी, या कुछ गेम चेंजर मैच थी? क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया है कि टेनिस क्रिकेट का सबसे खतरनाक खिलाड़ी, गेम चेंजर। मैं गेम चेंजर की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से जो करंट फॉर्म में है, तो मैं उमर खान को बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है अभी
रिसेंट ईयर्स में। मैंने उसके कई ऐसे मैचेस देखे हैं जो वन साइड उसकी टीम हारती रहती है, वो आता है एंड टाइम पे और मैच निकाल के चला जाता है। तो मैं गेम चेंजर प्लेयर अभी फिलहाल तो मैं उमर खान को ही बोल सकता हूँ। और रही मैं मेरा बैड लक है कि जब भी रायगढ़ थाने का मैच रहा है मैं कभी अवेलेबल हो ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैचेस होते हैं कि मेरे मेरे लेदर के मैचेस आ जाते हैं, मेरी कंपनी के मैचेस आ जाते हैं, तो मैं ऑलवेज प्रीफर करता हूँ पहले लेदर का मैच। तो मेरा ये मतलब बुरा उसको बोल सकते हैं कि मेरी बुरी किस्मत है कि मैं ऐसा वो रायगढ़ से थाने का मैच खेल ही नहीं पाया एक भी। एग्जैक्टली मतलब अभी जो अगला सीजन आएगा उसमें जरूर ट्राई कीजिएगा थाने रायगढ़ में खेलने के लिए, और जरूर रायगढ़ का जरूर प्रतिनिधित्व कीजिए। हमें देखने के लिए जरूर बहुत मजा आने वाला है फिर। जरूर मैम। जैसे आपने खानों के खान उमर खान के बारे में बताया, वैसे कृष्णा सातपुते के बारे में आपका क्या व्यू है? क्योंकि व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, कृष्णा सातपुते सर, उनके बारे में मतलब उनको आपने कभी देखा और उनका खेल आपको कितना पसंद है और क्या जी मैम, मैं खासियत कृष्णा लगती है? नहीं कृष्णा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आई थिंक जब मैं रायगढ़ में खेला स्टार्टिंग में, तो वहां मेरी बॉलिंग अच्छी हो रही थी, तो नीलेश का ऑलवेज ऐसा था कि वो प्लेयर्स को पुश करता है, तो मतलब निगेटिव निगेटिव बातें बोल के। तो हम लोग खेलने गए पाली में टूर्नामेंट था, तो वहां पे कृष्णा ने उससे पहले 50 रन मारा था किसी टीम के अगेंस्ट, और हमारा नेक्स्ट मैच टिंगडोंग से ही था, कृष्णा की टीम से था। तो नीलेश बोलता है, अरे अंकुर यार कृष्णा है सामने की टीम में, बहुत मारता है, बॉल छोटी बन जाती है, दिखती नहीं है, बहुत मारता है, किधर डालेगा, अभी तक बच्चों को डाला है करके ऐसा उसने मुझे बोला। और मैंने बोला कि यार जो भी है हाँ। ग्राउंड पे हम देख लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव वे में लिया। तो हमारा उनसे मैच पड़ा और मैं पहला बॉल, एक तो गुस्सा भी लगी हुई थी मुझे, जोश में भी था कि अरे यार कुछ भी हो कृष्णा को नहीं मारने देना है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो पहला सच्ची? बॉल मैं दम से डाला, यस यस, और पहला बॉल दम से डाला, यॉर्कर बॉल, कृष्णा का बैट भी नहीं आया और बोल्ड हो गया। और वो फर्स्ट टाइम मैं कृष्णा को वहां पे देखा जो मैं जानता हूँ। और उसके बाद तो हमने कई टूर्नामेंट साथ में खेले, हमारा अगेंस्ट भी खेला। और मैं ये व्यूवर्स को यही बोलना चाहूंगा कि कृष्णा सातपुते एक ब्रांड है, नाम नहीं है, क्योंकि नाम ऐसे नहीं बनता किसी का भी नाम, हमारा आपका नाम ऐसे नहीं बना, उसके पीछे हमारा स्ट्रगल है, हमने मेहनत करी है और नाम हमने कमाया है। सो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और आप तो देखते हैं उसके कितने सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख सकते हैं किस तरह वो बैटिंग करता है, किस तरह वो बॉलर्स को रीड करता है। सो और उसके साथ साथ बोलना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा इंसान भी है। मेरे साथ तो अच्छा है, और बेसिकली सब व्यूवर्स के साथ भी अच्छा ही है। आप कुछ भी बोलते हैं वो ऑलवेज हेल्प करता है, आप देखते रहते हैं फेसबुक पे लाइव आता है, अपना अपडेट देता रहता है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। एक अच्छी चीज है कि वो ऑलवेज गेम में रहता है। यस, इसलिए तो उन्हें गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है, इतनी बड़ी पदवी उन्हें दी गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब खेलते हो तो प्लेयर्स को मोटिवेट कैसे करते हो? मैं आपके मोटिवेट टीम प्लेयर्स रहते हैं, मतलब क्या मंत्रा देते हो उन्हें ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड? मैम मैं ऑफ फील्ड तो जैसे हमारी टीम मीटिंग होती है, तो टीम मीटिंग हम बात करते हैं ऑलवेज कि हम सामने वाली टीम को कभी नहीं देखते हैं कि सामने वाली टीम में कौन खेल रहा है, क्या खेल रहा है। तो ऑलवेज यही बोलता हूँ कि यू आर द बेस्ट, ऐसे ही बोलते हैं कि हम जो प्लेयर्स खेल रहे हैं हम ही बेस्ट हैं ना। अगर फिरोज बॉलिंग डाल रहा है तो फिरोज बेस्ट है, मोटिया बॉलिंग डाल रहा है तो मोटिया पूरी टीम में बेस्ट है। ऐसे में आपको बता देता हूँ, सेमीफाइनल मैच हमारा 10 PL का, तो मैच हमारा थोड़ा क्लोज हुआ था, मैच फंसा हुआ था, तो फिरोज को बॉलिंग दिया मैंने, हमने बात की कि फिरोज डालना है बॉलिंग में। फिरोज के पास भाग के गया, मैंने कहा फिरोज देख यार, ना यहाँ पे सोच की अंकुर सिंह है, ना यहाँ पे फरमान है, ना यहाँ पे जिग्नेश है, ना यहाँ विशील ठाकुर है, हम सब में सबसे अच्छा बॉलर तू ही है और तू ही बेस्ट है। तो अगर किसी को आप पॉजिटिव एनर्जी देंगी तो वो ऑलवेज रेडी रहेगा कि नहीं यार, मतलब कैप्टन मुझ पे ऐसे आके बोल रहा है कि आई एम द बेस्ट, तो मुझे अच्छा ही करना है, मतलब प्रेशर नहीं लेगा, फिर वो क्रिकेट एंजॉय करेगा। तो मैंने ऐसा बोला और उसने बहुत ही अच्छा बॉलिंग डाला 10 PL में। सेमीफाइनल मैच तो मैं बोल सकता हूँ कि उसकी वजह से जीता, उसने जो पावर प्ले का ओवर डाला। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। और आप अगर किसी भी बड़े प्लेयर के साथ खेल रहे हैं या अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, तो आप उस टाइम भी उसके बराबर हैं, क्योंकि आप उसके साथ ही खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़ा प्लेयर है या मैं छोटा प्लेयर हूँ, अगर आप उसके साथ खेल रहे हैं तो आप उसके लेवल के ही प्लेयर हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप बड़े हैं कि वो बड़ा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑलवेज पॉजिटिव रहिए और परफॉर्म इजी हो जाएगा, क्रिकेट एंजॉय करेंगे तो। क्या बात है अंकुर कि मतलब अंकुर अच्छा बॉलर ही, अच्छा बैट्समैन ही नहीं, अच्छे थॉट्स भी अंकुर के दिमाग में, और इसलिए शायद वो इतना अच्छा प्रतिनिधित्व करता है हर टाइम। अपने प्लेयर्स को जितना मोटिवेट कर सके उतना मोटिवेट करेंगे तो ऑफकोर्स वो फील्ड में तो अपना कमाल दिखाना ही दिखाना है। एकदम। नेक्स्ट है, how did he felt after winning 10 PL at Sharjah this year and how did he manage the captaincy in final? मैम मैं शायद आपको उन्होंने बताना चाहूँ कि
बताना हाँ चाहता हूँ कि 10 PL ये थर्ड ईयर था आई थिंक, और 2 साल से मेरा टीम में नाम था अलग अलग टीमों में। लेकिन ऐसा वो टूर्नामेंट ऐसे टाइम पे हो रहा था कि उस टाइम मेरा कंपनी का मैचेस आ जा रहे थे, तो नाम होने के बाद भी मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था। तो एक थोड़ा सा बैड फीलिंग थी यार कि 10 PL यार ऐसा टूर्नामेंट है, टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप बोलते हैं, वहाँ मुझे खेलने को नहीं मिल रहा है। इस साल ऐसा हो गया, भगवान की दया दुआ थी कि हमारा मैच कैंसिल हो गया लेदर का, और मैच उस टाइम पे पड़ा नहीं। तो मैंने अपने कोचेस सर से पूछा कि सर मुझे दुबई जाना है, मेरा मैच है, तो मैं जा सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है अंकुर, होके आ जाओ। तो मैं बहुत हैप्पी था। और उस टाइम जब एज अ कैप्टन, जब ओपनिंग हो रही थी, ओपनिंग सेरेमनी थी, जब मैं एज अ कैप्टन अपनी फ्रेंड्स कुवैत टीम का जब वो स्लोगन लेके वो लेके मैं जब अंदर गया, तो मुझे मतलब इतनी प्राउड मोमेंट था कि मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि यार ये शारजाह स्टेडियम में इतना हिस्टोरिकल ग्राउंड है, इतने सारे मैचेस हुए हैं, कितनी सारी यादें हैं भारत की और जो है इंडियन टीम की अपने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यार कि मतलब खुद से फीलिंग आ रही थी कि अंकुर अगर यहाँ कुछ नहीं किया हमने तो कहीं कुछ नहीं किया। तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि मतलब कुछ भी करके थोड़ा इमोशनल भी हो गया था कि यार ऐसे ग्राउंड पे मतलब भगवान की दुआ है कि मतलब मैं भी आ गया हूँ, पैर रख दिया है मैंने। बहुत अच्छा है, शुक्रगुजार हूँ उनका। तो यही था कि कुछ भी करके फाइनल जीतना है। और हमारे सब बच्चे लोग, सब हमारे प्लेयर्स लोग ऑलवेज जब भी फ्री थे, तो ऐसा नहीं कोई घूम रहा हो कहीं, कोई इंजॉय कर रहा हो, सब लोग डेली शाम को प्रैक्टिस करते थे। हम लोग जहाँ वो था, होटल था, उसके जस्ट पीछे ही ग्राउंड था। तो डेली 1.5-2 घंटा सारे प्लेयर्स, इवन कृष्णा सातपुते भी, सब लोग हम लोग साथ में 1.5-2 घंटा डेली प्रैक्टिस करते थे। तो उसका रिजल्ट है कि हम फाइनल जीते। मतलब कैसा फील होता है जब अपने देश के बाहर हम जा रहे हैं और उधर के सरजमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितना प्राउड मोमेंट होता है वो, सबके चेहरे मतलब एकदम स्माइल करे रहते हैं। तो मतलब कैसे लगता है वहां पे प्रैक्टिस करते समय भी कितना कितनी खुशी महसूस होती है? मैम प्रैक्टिस करते वक्त भी ऐसा, जैसे हम लोग भी अभी प्रैक्टिस करें आपस में, तो हम लोग भी वो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी ऐसा फील करते हैं कि हमारे अगर विश्वजीत ठाकुर मेरे अगेंस्ट में है तो वो मेरा दोस्त नहीं है या मेरा टीममेट नहीं है, वो मेरा अगेंस्ट टीम का प्लेयर है, दुश्मन है ऑन फील्ड। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस भी ऐसे ही करी कि मतलब ये अगेंस्ट टीम के प्लेयर है। तो वो एक अच्छा चीज था कि मतलब सब पॉजिटिव वे में थे, अपनी बैटिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, इवन फील्डिंग भी एफर्ट लगा लगा कर रहे थे। तो एक अच्छा प्राउड मोमेंट होता है कि आप किसी अदर कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप अच्छे अच्छे से दिल लगा के, और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ऑन फील्ड भी अच्छा कर रहे हैं आप। तो ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं जाके आप ऐसा ऐसा परफॉर्म करें। तो यस, बहुत बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो मुझे इसके आगे यही पूछना था कि मतलब जब आप इतना यहाँ वहां घूमते हो, या जब भी आपने सोचा कि मैं क्रिकेट में जाने वाला हूँ या क्रिकेट को ही मेरा करियर बनाने वाला हूँ, तो फैमिली सपोर्ट कैसा था? यानी कि एजुकेशन के बाद फैमिली ने प्रेशर दिया था कि जॉब करो या कुछ करो? मतलब मॉम डैड कितने अग्री थे, कैसी चीजें थी? नहीं मैम, जहाँ तक बोला जाए कि फैमिली, मैम आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली में कोई इतना बैकअप करता नहीं है, स्पेशली क्रिकेट के लिए। अभी थोड़ा स्कोप हो गया है, अभी तो करते हैं फैमिली वाले, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में बचपन में ही था तो मेरी मेरी मॉम ऑफ हो गई थी, फिर मैं 11th-12th में था तो मेरे डैड ऑफ हो गए थे हार्ट अटैक की वजह से। सो उतना पीछे से मतलब बैकअप नहीं था क्योंकि वो पुश करे कि नहीं बेटा तुम जाओ क्रिकेट खेलो। तो मैंने जो क्रिकेट की जर्नी की है वो खुद से मैंने यहाँ तक बनाया है, जो भी मैंने अचीव किया है। और अभी ऐसा है कि जो भी है भाई बहन चाचा चाची सब लोग, वो लोग हैप्पी हैं, अभी पूरा खुश रहते हैं, खुद से बोलते हैं प्रैक्टिस कर लो जाके, पढ़े पढ़े फिटनेस किया करो, मतलब खुद से मतलब मोटिवेट करते हैं। तो अच्छा लगता है कि अभी जो भी हूँ मैं क्रिकेट से बल्बे से 1 रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन वो मैं क्रिकेट से कमा रहा हूँ। मैं सेल्फ सेल्फ सेटिस्फाई हूँ कि मैं 1 रुपए भी कमा रहा हूँ, तो जिसके लिए मैंने इतना टाइम दिया उसकी वजह से ही कमा रहा हूँ। क्या बात है, थम्स अप फॉर यू। लाइक बिना बैकअप के यू स्टार्टेड योर जर्नी एंड नाउ यू आर बिकम अ ब्रांड, यू बिकम अ कितने सारे लोगों का आइडल आप बन चुके हो। लेदर क्रिकेट की अगर बात करें तो लेदर क्रिकेट में आपके अचीवमेंट्स क्या है? यानी कि लेदर ऐसे कोई क्रिकेट के बारे में मैच मैम, आपको याद? जी मैम आपको बताऊं कि यस। अभी आई थिंक आपकी भी फ्रेंड होंगी पल्लवी मैडम। अभी मुझे पल्लवी मैडम का एक पर्सनल मैसेज आया था, उन्होंने बोला हाय अंकुर, गुड लक फॉर द टुडेज इंटरव्यू। तो हमारा 2 साल से पहले, 2 साल पहले फर्स्ट टाइम मुंबई प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है, मुंबई T20 लीग वगैरह। तो मैं आई नो। फर्स्ट ईयर सोबो यस। सुपर, हाँ तो मैं फर्स्ट ईयर सोबो सुपर सोनिक टीम में था। तो वहाँ से पल्लवी मैडम से, वहीं से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने, बहुत अच्छी टीम थी हमारी, लेकिन बैड लक हमारा ये रह रहा है कि मैं दोनों साल से सेमीफाइनल में हार जा रहा हूँ, और सेकेंड ईयर में आज अंधेरी में खेला। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है वो मुंबई T20 लीग का, क्योंकि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो भी अवेलेबल रहते हैं वो सारे खेलते हैं, और क्राउड रहता है, सेम IPL वाली फीलिंग आती है। उस टाइम ऐसा फील होता है कि आप ही इंटरनेशनल प्लेयर हो। सब VIP ट्रीटमेंट रहता है, बस से आप ग्राउंड पे जा रहे हो, बस से आप होटल पे आ रहे हो,
और सब मतलब मेंटोर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो आपकी टीम के मेंटोर रहते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आप इतने बड़े प्लेयर्स के साथ हो और कैसे वो लोग वर्कआउट करते हैं, कैसे उनकी मेंटेलिटी रहती है, वो मतलब किस तरह से खुद को पॉजिटिव रखते हैं। तो मैंने वो क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा है। जी, अब वो क्रिकेट से सीख के आप शायद टेनिस क्रिकेट में वो सारी चीजें लाने की कोशिश भी करते होंगे कि कैसे वो जी टेक्निक्स यूज करते हैं या किस तरह से वो टीम मीटिंग्स करते हैं, टीम रिव्यूज होता है, वो सारी चीजें। क्योंकि जब हर अलग अलग जगह पे हम जाते हैं और जब हम चीजें सीखते हैं, वही चीजें हम हमारे घर पे लेकर आते हैं। तो टेनिस क्रिकेट इज लाइक योर होम। तो जब वहां से सारी चीजें लेकर आते होंगे तो अपने घर पर सारी चीजें बताते होंगे। सो मुझे राइट बताइए, राइट। आईपीएल में हम अंकुर सिंह को कब देखने वाले हैं और कितनी मेहनत मैं चल लगा रही है या हूँ। कुछ प्लानिंग चल रही जी मैं है? प्लानिंग तो है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब हाथ में आपके मेहनत करना ही है, आप मेहनत ही कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो मेरे हाथ में मेहनत करना, तो मैं मतलब थोड़ा और फोकस्ड हो रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी जो मुझसे हो सकता है यहाँ नेट से स्पॉट बॉलिंग वगैरह भी करता हूँ और फिटनेस पे फोकस कर रहा हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरे लिए मतलब मेरा जो कंपटीशन रहता है मैं वो मेरा खुद से रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे उससे आगे जाना है। मुझे लगता है मैं यहाँ पे थोड़ा कम हूँ तो मैं और मेहनत करता हूँ कि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ, या मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कम हूँ तो और ऊपर जाऊँ, ऐसा मेहनत करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मतलब कंपटीशन किसी और से। तो मैं ऑलवेज खुद से कॉम्पिटिट करता हूँ, खुद को ही कि मैं खुद से कॉम्पिटिशन करता हूँ कि मैं खुद से और भी बेहतर बनूँ, खुद को बना सकूँ। जी हाँ, बहुत सही बात आपने कही। क्योंकि सबसे पहला कंपटीशन हमारा हमारे साथ से ही होता है, हम खुद से ही अपना कंपटीशन होता है। क्योंकि हम अगर खुद से कंपटीशन करेंगे तो हम बेहतर 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 और बेहतर बनने जाते हैं। सो हम जल्दी अंकुर सिंह को आईपीएल में देखना चाहते हैं और वहां पे हम चेयरअप करेंगे, अंकुर अंकुर, और अंकुर वहां से हमें थैंक हाय यू थैंक करेगा। यू। भूल मत जाना अंकुर हमें फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। सो मुझे बताइए, अगर रायगढ़ की तो हमने बात की, अभी हम ठाणे भिवंडी की थोड़ी बात करते हैं। जयेश ने कभी सिक्सर वगैरह मारा है क्या? क्योंकि जयेश आपका फेवरेट प्लेयर है, भावेश पवार आपका फेवरेट प्लेयर है, मेरा भी फेवरेट प्लेयर है। तो भावेश जयेश मतलब कौन सी ऐसी टशन वाली मैच आपकी हुई है क्या उनके साथ, या ऐसा कुछ मैम टशन इंसिडेंट वाली याद आ मैच रहा तो है? मैम टशन वाली मैच तो हमारी हर टीम से होती है, जो भी टीम से हो। मैं तो हमारी टीम तो टशन वाला मैच ही खेलती है। लेकिन अभी वो रिसेंट में ही जयेश ने सिक्स मारा मुझे, ये अपने 10 PL में सेमीफाइनल मैच में। नहीं तो ऐसे कई सिक्स मारे रहेंगे उसने मुझे, क्योंकि मैं याद रखता नहीं हूँ। क्योंकि जो 10 PL सिक्स इज अ वगैरह खाओ। स्पेशल, इसके लिए याद है। हाँ हाँ, इसलिए याद था कि उसने मुझे बैटर सिक्स मारा। और भावेश पवार से बात किया जाए तो आई थिंक वो भी विनर में खेलता था स्टार्टिंग में, विनर और जयेश पाटिल। तो हमारा कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं कि हमारा सब मैच सेशन का ही होता है। मैं तो इतना याद रहता नहीं है, कभी वो जीतते कभी हम जीतते। ऐसा कौन सा टफ ओपोनेंट आपको याद आ रहा है, या टफ टीम आपको जो लगती है आपके खेल मतलब रायगढ़ में या थाने में, कोई भी आपके अगेंस्ट जो खेलती रहती है, ऐसी कोई टीम है? और कौन सा प्लेयर मैम लगता है हमारे क्या आपको? अगेंस्ट हमारे अगर अगर बोला जाए तो एक उमर 11 टीम है और विनर स्पोर्ट्स है। ये दोनों टीमें हमारे अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करती हैं। कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है कि हमारा मैच वन साइड हो रहा है, बहुत रेयर होता है कि हमारा मैच वन साइड हुआ है। तो मैं अगर प्रेफर करूंगा तो उमर 11 से हमारा मैच आप देखेंगे तो ज्यादा क्लोज होता है। और हमारे अगेंस्ट मुन्ना शेख हो गया, कंपल्सरी रन करता है, कितना भी फॉर्म आउट हो तो हमारे अगेंस्ट चाहे तो रन करता ही है। उमर खान हो गया, ऐसे सुमित डेकले विनर स्पोर्ट्स से कि अगर वो कितना भी आउट ऑफ फॉर्म है, हमसे मैच पड़ा तो वो गुस्से में रन करेगा ही। तो ये अच्छा लगता है कि प्लेयर्स मतलब टशन में मैच खेलते हैं तो और भी मजा आता है ग्राउंड पे। ओमकार देसाई के बारे में क्या व्यूज है आपके? ओमकार देसाई कैसा प्लेयर लगता है आपको? जी ऑब्वियसली ओमकार जैसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, टेनिस क्रिकेट का ब्रांड बोलते हैं उसको। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि मतलब किसी का भी नाम ऐसे नहीं बनता है, उसके पीछे उसने बहुत मेहनत की होगी, बहुत उसने स्ट्रगल किया होगा। तो बहुत ही अच्छा और ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। उसका भी मतलब क्रिकेट एंजॉय करता है, ऐसा नहीं कि प्रेशर लेता है कोई कि नहीं यार हराना है करके। मतलब क्रिकेट एंजॉय करता है, तो आप क्रिकेट एंजॉय करेंगे, कुछ भी एंजॉय करेंगे तो ऑटोमेटिक आप परफॉर्म करेंगे। तो वो एक अच्छी चीज लगती है उसकी। यस, मतलब सारे प्लेयर्स के बारे में अच्छे से स्टडी किया हुआ है अंकुर ने। ना कि सिर्फ रायगढ़ के, थाने के प्लेयर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से एकदम पढ़ाई की हुई है। और इसको ही सही मायने में एक प्लेयर कहा जाता है जिसे सामने वाले की सारी चीजें पता हो, उनके हुक्स पता हो, उनके फॉल्स पता हो, सारी चीजें उनके बारे में पता हो। वेरी वेल डन अंकुर। सो आप मुझे बताइए, ऐसी कौन सी टूर्नामेंट है जो आपकी बहुत फेवरेट है और जिससे खेलने के लिए शायद आप कभी कभी लेदर भी छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं लेदर तो मैं कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर बात किया जाए
तो सुप्रीमो ऐसी ट्रॉफी है कि मतलब मेरे उसमें है कि एक बार सुप्रीमो जीत जाऊं तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन सुप्रीमो हमारी टीम फर्स्ट से सेकंड मैच तक जीतती नहीं है, फर्स्ट मैच जीतेगी रोग आके तो सेकंड मैच हार जाती है, ये बैड लक चलता है हमारा। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है टेनिस क्रिकेट में। और इंडिया की बात करें आप, तो ये दो टूर्नामेंट हैं जो मुझे मुंबई के अंदर या आप महाराष्ट्र के अंदर बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ, उसके साथ साथ रतन बुआ भी है। रतन बुआ से जुड़ी कुछ यादें आपके साथ है क्या, कुछ शेयर करना चाहते हो? हाँ मैम, वो रतन बुआ से जुड़ी हुई यादें सिर्फ यही है कि हम लोग फर्स्ट मैच के बाद सेकंड मैच नहीं जीतते हैं, कितनी भी अच्छी टीम बना ले। सिर्फ यही यादें है कि मैम सुप्रीमो ट्रॉफी और रतन बुआ मैम का, हम लोग कितनी भी अच्छी टीम बना ले, आप ऑन पेपर देखेंगे अगर कि आप बोल नहीं सकती हैं कि नहीं यार ये प्लेयर खराब है हमको। आप कहेंगे कि चाहे नीचे से ओपनिंग करा दो, चाहे ऊपर से ओपनिंग करा दो, चाहे नीचे से बॉलिंग करा दो, चाहे ऊपर से बॉलिंग करा दो, लेकिन इतना बैड लक रहता है हमारा कि ये रतन बुआ और सुप्रीमो ट्रॉफी हम लोग फर्स्ट से सेकंड मैच तक जाते जाते टाइट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा वो याद रहता है कि नहीं यार ये दो टूर्नामेंट जीतना है। यस, मतलब दोनों टूर्नामेंट जीतने के लिए आपकी कोशिश भी चल रही होगी, शायद नेक्स्ट सीजन आप जी मैम। जरूर जीतेंगे। अभी हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसके फटाफट आंसर्स देंगे। ओके ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ मैम में ऑप्शन सबसे देंगी? फेवरेट? नो ऑप्शन। आप अपने मन से बोलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रायगढ़ में से कोई भी प्लेयर में से आपका फेवरेट बॉलर और फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बॉलर मैं बोलूँ तो सुधीर टांडिल थे लेफ्टी में, और फेवरेट बैट्समैन की बात करें रायगढ़ के ऑल ओवर तो मुझे उस्मान पटेल अच्छा लगता है और आकाश परेकर भी। और थाना जोन से बात करें तो फेवरेट बॉलर एंड फेवरेट बैट्समैन? मैम अब थाना जोन तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, थाने के अंदर प्लेयर कौन कौन से आते हैं, आप नाम बता देंगे तो मैं शायद बता सकता हूँ। भिवंडी के प्लेयर में से बोल दीजिए फिर। मैम भिवंडी के तो मुझे ऑलवेज भावेश पवार और जयेश पाटिल अच्छे लगते हैं। और एंड विवेक बॉलर? शेरार करके अभी एक बॉलर है, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, राइट उसको मैंने 10 PL में देखा, तो अभी यंगस्टर है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। और जिस हिसाब से उसने इतने कम एज में इतना नेम फेम कमाया है, तो वो और मेहनत करेगा तो बहुत ही अच्छा बॉलर बन सकता है आगे जाके, और भी ऐसे कई बड़े बड़े कारनामे करेगा वो। जी, राइजिंग स्टार ऑफ भिवंडी है विवेक शेलार। अच्छा, आपकी फेवरेट टूर्नामेंट, योर फेवरेट टूर्नामेंट? मेरी फेवरेट टूर्नामेंट मैम अभी फिलहाल तो 10 PL ही है, क्योंकि उससे अच्छा टूर्नामेंट मैंने देखा नहीं फिलहाल। लेदर में? लेदर में मुंबई T20 लीग। फेवरेट ग्राउंड? वानखेड़े। क्या बात है। फेवरेट इंटरनेशनल प्लेयर? महेंद्र सिंह धोनी। फेवरेट कमेंटेटर? हरीश पांड्या सर। आप मेरा नाम भी ले सकते हैं। मैम अभी आपकी मैंने कमेंट्री सुनी नहीं ना मैम, आपकी कमेंट्री में खेलने का मौका ही नहीं मिला। फेवरेट अंपायर? फेवरेट अंपायर की बात किया जाए तो मैम ऐसे सर तो बहुत लोग हैं, लेकिन नाम याद नहीं आता है, बाई फेस पहचानता हूँ, प्रॉब्लम ये है अभी किसी का नाम नहीं गोटा लिया। का नाम ले सकते हैं, गोटा अंपायर का नाम ले नहीं सकते हैं। नहीं उनका तो नाम पता ही है मुझे, क्योंकि लेकिन जैसे ऐसा वो आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं वो, लेकिन एज अंपायर प्रोफेशनल अंपायर की बात करें तो मुंबई में कई सारे अंपायर्स हैं जो एज अ प्रोफेशनल Yes. मतलब प्रोफेशनल अंपायरिंग करते हैं, तो वैसे Favorite अगर आप scorer? थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए दौड़ेंगे तो गोटे अंपायर बोल सकते हैं। फेवरेट स्कोरर? सोनम मैडम है। रत्नागिरी। हाँ सो अंकुर, हमने बात की आपके लेदर में, हमने आपके ग्रामीण, आपके ओपन, सारी चीजें बात की, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो आपको आइडल मानते हैं, जो आपको देख के सीख रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मतलब कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू करना चाहिए, क्योंकि इवन यू नो स्ट्रगल अ लॉट, आप खुद ने अपने आप से एक पहचान बनाई, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उनको कुछ बॉलिंग टिप्स या कुछ आप देना चाहते हो? नहीं मैम, मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको करना क्या है। पहले जब तक एम नहीं रहेगा, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्रिकेट खेलूं कि स्टडी करूं, स्टडी भी करना जरूरी है। पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा कि स्टडी कंप्लीट करें साथ में, क्रिकेट चक्कर में स्टडी ना छोड़ दें।
और फोकस्ड रहें कि आपको करना क्या है, आपके जो आइडल है जिसको आप मानते हो उसको फॉलो करो। ठीक है, मैं हूँ फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, कुछ लगता है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं ऑलवेज रेडी रहता हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने स्ट्रगल मैंने देखा है कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था या मुझे कोई मतलब बैकअप नहीं था। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो मैं ऑलवेज रेडी रहूंगा उसका हेल्प करने के लिए, मुझसे जो भी हो सकता है वो मैं करता हूँ। अभी ये मैम ऐसा माहौल हो गया, मैं गांव में आया हूँ, ठीक है, मैं खुद इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहा था। अभी मेरे गांव के सब बच्चों को जो हैं एक्सरसाइज करने के लायक, सबको पकड़ पकड़ के एक्सरसाइज करवाता हूँ। इसलिए करवाता हूँ कि वो भी फिट रहें और एक्टिव रहें। क्या बात है, मतलब अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो आप अंकुर को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप अंकुर को पूछ सकते हैं एंड ही इज रेडी टू गाइड यू गाइज, क्योंकि वो चाहते हैं कि सारे जितने भी लोग हैं वो अच्छे से अपना परफॉर्म करें। सो अंकुर मुझे एक बात बताइए, आपने जैसे कि कहा, आपने टिप्स वगैरह दे दी, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने तांडेल सर के बारे में भी सुना, उनका सारी चीजें हमने देखी। तो और अभी जैसे कि कोरोना वायरस सब चल रहा है, सो उसके लिए भी आप एक मैसेज क्या देना चाहते हो पूरे व्यूअर्स को? नहीं मैम, अभी तो फिलहाल जैसे अभी किरण मेयर सर हैं नेहरू के, तो उन्होंने एक अच्छी सोच उन्होंने सोची है कि जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो जो भी स्पॉन्सर जो टूर्नामेंट कराते हैं ऑर्गेनाइजर, तो उनसे कुछ कुछ अपना बोल सकते हैं, कुछ उनसे जो भी है शेयर आप लेंगे। इवन जो टीम सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचेगी, तो यहाँ पे मैं टेनिस क्रिकेट में तो कॉम्प्रो करके होता है, आपको मालूम रहेगा कॉम्प्रो होता है, तो 4 टीम अगर सेमीफाइनलिस्ट हो गई तो सबका जो भी है वो डिवाइड हो जाता है। तो हर प्लेयर से कुछ कुछ शेयर अमोल मात्रे सर के फंड में जमा होंगे, वो जमा करते रहेंगे। तो हमारे जो भी ऐसे टेनिस प्लेयर्स हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या कोई दिक्कत हो गई मेडिकल इंश्योरेंस को लेकर, मेडिकल को लेकर, तो ये सब के लिए उनके लिए रेडी हैं कि वो ऑलवेज उनका हेल्प करेंगे। और जो भी हमारे प्लेयर्स हैं जो नहीं कर सकते हैं खुद का इलाज, तो ये एक अच्छी सोच है किरण सर की। उनका मुझे फोन भी आया, उन्होंने बताया कि हमको ऐसा ऐसा करने की सोच रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये प्लेयर हो के ये सोच मेरे अंदर क्यों नहीं आई, क्योंकि वो तो प्लेयर नहीं है, उन्होंने सोचा हमारे लिए सोचा। तो ये बहुत अच्छी सोच है और दुआ करता हूँ कि हम जल्दी ये चीज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वेरी नाइस थॉट किरण सर ने, बहुत अच्छा। बोलते ना, मराठी में बोलते वेगळा उपक्रम राबवला, कुछ अलग सोचा और अभी वो अच्छा। सोच के, यस। सो मतलब वो सारी चीजें तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस हमारे खुद के घर पे भी हमने निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे फैमिली का भी भला होता है अगर हमारे पास एक मेडिकल राइट। इंश्योरेंस रहे तो। उसके बाद मैंने देखा, अच्छा उसके पहले हम और एक टूर्नामेंट के बारे में बात करेंगे। पालघर अगर आप गए रहेंगे तो एसपीपी चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने खेली होगी, पालघर पालघर गए हैं क्या आप टूर्नामेंट के लिए? मैं पालघर में मैं एक बार हमारे इंटर कंपनी का मैच था लेदर क्रिकेट, उसके लिए गया। और उसी टाइम मैंने कोई टूर्नामेंट हो रहा था, संदीप सर करके थे, उन वही टूर्नामेंट खेला मैं। वो संदीप परदेसी। डे में भी खेला, हाँ डे में भी खेला, नाइट में भी खेला, वो जीता पाया। उसके बाद दोबारा मैं गया नहीं पालघर, क्योंकि जब वो टूर्नामेंट पालघर में जो आप बता रही हैं जब हो रहा था, तो उस टाइम आई थिंक मैं कहीं और पे था, मेरा कहीं और टूर था, या आई थिंक मैं घर पे था, तो वो टूर्नामेंट खेल नहीं पाया। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट था। यस। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन थॉमस डाइस के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, बहुत कम शब्दों में अगर आप फटाफट बता दे, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम नाउ। मैम उसका बहुत ही कूल क्रिकेटर है, मैं बोलता हूँ बहुत ही कूल क्रिकेटर है और शार्प माइंडेड क्रिकेटर है, मतलब कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलता है। उसको ऐसा नहीं है कि ओके, मतलब सिर्फ हर बॉल मारना है। यस। और आपने जो यंग जनरेशन है उनके बारे में भी कहा कि उनके उनके लिए भी आपने बताया है कि सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस होगा रिलेटेड क्रिकेट, अगर उनको आपको पता चलना है कि कैसे स्विंग करना है, कैसे बॉलिंग डालनी है, किस तरह से क्रिकेटर को देखना है, सारी चीजें आप अंकुर से पूछ सकते हैं, क्योंकि अंकुर इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसी के साथ साथ ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, जिसने सारे क्रिकेटर्स को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में भर लिया है, सबके बारे में इसको सारी चीजें पता है। तो अंकुर, हमने उसी के साथ साथ देखा कि यू आर वेरी गुड कुक। मैंने देखा डोनट बना रहे हो, अलग अलग चीजें बना रहे हो, तो ये सारी कुकिंग के शौक पहले से है अंकुर, ऐसे ही है कि ये जो लॉकडाउन है उसने अंकुर को ये सारी चीजें बनाना सिखा दिया है? नहीं नहीं मैम, मैं जो खाना वगैरह था वो तो पहले से ही बनाता था। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने हाथ का ही खाना खाऊं, लेकिन बना नहीं पाता हूँ।
और कुछ चीजें हैं जैसे मैंने उस दिन चॉकलेट बनाना सीखा और ये डोनेट वगैरह मैंने सीखा, जो कुछ कुछ नई नई चीजें जो नहीं आती है, तो वो लॉकडाउन में सीख रहा हूँ कि कभी जरूरत पड़ी इन फ्यूचर तो रेडी रहूं कि हाँ तो बनाना तो आता है। तो कोई स्पेशल पर्सन को आप मतलब बना के खिलाते हो वगैरह, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं पहले तो अपना पेट भर लूं बना के, उसके बाद स्पेशल पर्सन को खिलाऊंगा। और मैं लॉकडाउन में तो स्पेशल पर्सन से मिल ही नहीं पा रहा हूँ। लॉकडाउन खुलेगा तो स्पेशल पर्सन को ही बना के खिलाया जाएगा। हमें भी आप बना के खिला सकते हो, हम भी स्पेशल ही है। राइट राइट। यस, तो फिर से एक बार थैंक यू सो मच अंकुर कि आपने हाँ बोला हमारे साथ लाइव इंस्टाग्राम शो में के लिए, क्योंकि tenniscricket.in की जो पूरी टीम है, स्पेशली संतोष नानेकर एंड भास्कर, दोनों जन ने बहुत अच्छा एक सोच रखी हुई है कि यंग जनरेशन के क्रिकेटर्स को लाइव लाके उनके जो विचार है हम तक पहुंचाने के लिए। सो tenniscricket.in के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैम एक्चुअली जैसे अगर बोला जाए तो फर्स्ट आप वेबसाइट बोल सकते हैं। यूट्यूब पे जो लाइव अगर किसी ने किया है तो संतोष नानेकर ने किया है, और इवन जो आज जो प्लेयर्स को ऑल ओवर वर्ल्ड जो पहचान रहे हैं वो संतोष नानेकर की वजह से ही पहचान रहे हैं, आप बोल सकते हैं। तो स्किल्स तो हमारे अंदर है, हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैम वही बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो अगर हम जंगल में नाचते रहेंगे, हमको किसी ने देखा ही नहीं, तो हमें कौन पहचानेगा कि हम कैसे नाच रहे हैं, हम कैसे खेल रहे हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू संतोष नानेकर कि उसने इतना अच्छा सोचा कि जो स्टेट प्लेयर्स हैं उनको वहां तक पहुंचाया, एक अच्छी सोच रखी, और उसकी वजह से ही आज ऑलमोस्ट हर प्लेयर्स ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो गए। यस, मतलब खेलने वाला है उसे प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है, लेकिन उस खेलने वाले को और उस प्लेटफॉर्म को दिखाने के लिए जो मीडियम चाहिए वो मीडियम संतोष नानेकर और उसके टीम ने बनाया। यस, सो यूके टाइगर चैंपियनशिप 2 टाइम्स, हनान प्रीमियर लीग कतार, 10 PL शारजा, रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी 2 टाइम्स, 9 PL केरला, राजनंदिनी कप कोलकाता, हैदराबाद ओपन टूर्नामेंट 2 टाइम्स। इतने सारे इतने सारे टूर्नामेंट्स में आप गए और अपना नाम वहां पे छोड़कर आए। क्या कहना है ये पूरे टूर्नामेंट्स के बारे में? नहीं मैम, वही अच्छा लगता है कि मैम अगर आप किसी अदर स्टेट में जाके आप फाइनल जीतते हो तो वहाँ की अलग फीलिंग रहती है। थोड़ा अच्छा लगता है कि आप अपने स्टेट में परफॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर अदर स्टेट में जाके आप कोई टूर्नामेंट जीत रहे हो, वहाँ पे आपकी टीम फेमस हो रही है, आपकी टीम का नाम हो रहा है, तो मैम थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो एक अलग फीलिंग रहती है कि आप किसी स्टेट में जाके अपनी टीम के लिए मैच जीत रहे हो। तो ऐसा प्राउड मोमेंट होता है जब आपसे कोई प्लेयर या जो आपसे आके मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, इवन वो आपकी लैंग्वेज जानता भी नहीं है। केरला में जाता हूँ तो वो लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो किसी किसी को ऐसा होता है उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती है, हाँ। समझ में नहीं आती है, इंग्लिश हम बोले तो उन्हें नहीं आती है, तो इनको इशारों में बात करना पड़ता है। जैसे लगता है कि हम गूंगे बहरे हो गए। तो एक अच्छा लगता है कि फिर भी वो हमसे चिपके रहते हैं, मतलब क्रिकेट के बारे में पूछते रहते हैं, तो अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं ठीक है, ये हम लोग प्लेयर हैं इसलिए लोग हमसे इतने जुड़े हुए हैं। यस, तो मतलब यूपी का एक लड़का जो मुंबई आया अपने पूरे सपने साकार करने के लिए, जिसने लेदर में और टेनिस में दोनों तरफ अपना एक अच्छा नाम छोड़ा हुआ है, जो फ्यूचर में हम IPL में खेलते हुए जिसे देखना चाहते हैं, अंकुर सिंह जिसका नाम है। अंकुर, थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग विद अस tenniscricket.in की तरफ से। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, और अभी हमारे पास सिर्फ 20 सेकेंड्स है, सो थैंक यू सो मच एंड ओके, बाय मैम, टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट। थैंक यू, बाय। बाय।